हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट सिलेक्शन। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम 17 समझने वाले थे। सो ये था हमारा क्वेश्चन। फॉर टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मेन इन मैनी वेज। सो जितने लोगों ने इसमें आंसर दिया था ऑप्शन ए, उन लोगों का था बिल्कुल करेक्ट। अब आइए समझते हैं कैसे। जब भी हमें टाइम के बारे में बताना होता है कि कोई चीज़ कब से कब तक चल रही है या वो कब हुई, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक फॉर और दूसरा सिंस। इनमें क्या फ़र्क है? जब भी हमें किसी का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि ये चीज़ कब शुरू हुई थी, कि ये 2007 में शुरू हुई थी या ये मॉर्निंग में शुरू हुई थी या ये होली के बाद से शुरू हुई थी, तब हम क्या लगाते हैं? सिंस। लेकिन जब भी हमें ड्यूरेशन पता हो कि ये कब से कब तक चली, 4 सालों तक चली, 2 घंटों तक चली, 2 हफ्तों तक चली, 8 दिनों तक चली, तो जब भी हमें ड्यूरेशन पता हो तब हम क्या लगाते हैं? फॉर। और जब भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है तब हम क्या लगाते हैं? सिंस। अब क्वेश्चन में कहा गया था फॉर टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मेन इन मैनी वेज। तो ये जो यहाँ पे यूज़ हुआ है टाइम इमेमोरियल, इसका मतलब होता है अनंत काल। और अनंत काल किस चीज़ को दिखाता है? स्टार्टिंग पॉइंट को। और जब भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? सिंस। जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? फॉर। सो एरर किस में है? एरर इज इन पार्ट ए। फॉर की जगह पे क्या आएगा? सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आप लोग ट्राई कीजिए इसका आंसर सोचने की। इतने में 5 सेकेंड्स वेट करती हूँ। द रिवर इज इन स्पीड एंड इट हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक। नदी उफान पर है और वो जो है अपने बैंक से बाहर बह चुकी है। सो जितने लोगों का आंसर था ऑप्शन बी, वो लोग हैं करेक्ट। और बाकी लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्या हुआ है यहाँ पे? अब यहाँ पे बताया गया है कि जो नदी है वो जो भी उसका एंड पॉइंट था वो इतनी ज़्यादा उफान पे थी नदी की, वो उसको भी क्रॉस कर गई और नदी बह के बाहर तक आ गई। ये बताया है कि ऐसा हो चुका है। और जब भी काम कोई हो चुका होता है तब हम वहाँ पे कौन सा टेंस लगाते हैं? परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या लगाया जाता है? परफेक्ट, यानी कि जो हो चुका है, यानी कि V3। अगर है वो प्रेजेंट परफेक्ट तो आता है हैज़ या हैव प्लस V3। और अगर है पास्ट परफेक्ट तो आता है हैड प्लस V3। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कि नदी जो है अपना बैंक से भी वो क्रॉस कर चुकी है। तो क्योंकि चुकी है, जो भी काम हो चुका है, वहाँ पे क्या आता है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या आता है? V3। हैज़ हैव प्लस V3। हैज़ तो यहाँ पे है क्योंकि रिवर के लिए आया है, लेकिन क्या ये V3 है? जी नहीं। ये किसकी फॉर्म है? ये फ्लाई की फॉर्म है। जो वर्ड होता है फ्लाई यानी कि उड़ना, उसकी होती है फ्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन फ्लू यानी कि उड़ गए, एंड फ्लोन यानी कि V3। लेकिन नदी उड़ी थोड़ी ना है, वो तो बह गई है। और बहने के लिए क्या वर्ड होता है? फ्लो। और इसके लिए जब हम V3 बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? फ्लोड। सो यहाँ पे ओवरफ्लो की जगह पे क्या आना चाहिए? ओवरफ्लोड। सो एरर इज इन पार्ट बी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The little boy had been waiting for his turn since a long time. Your time starts. And the correct answer is option C. The little boy had been waiting for his turn since a long time. Again यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? एक लॉन्ग टाइम, यानी कि एक लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहा था। और एक जो लंबा समय होता है वो भी एक ड्यूरेशन को बताता है।
और जहाँ पे भी ड्यूरेशन को बताई जाती है वहाँ पे हम सिंस यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं? फॉर. सो एरर इज इन पार्ट सी. नेक्स्ट, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years. 5, 4, 3, 2, and here we go. The answer is option B. देखते हैं क्यों. This TV serial is going on for 3 years. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में डिफरेंस क्या होता है. कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है जो भी चीज़ अभी चल रही है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो भी चीज़ एक बहुत लंबे समय से चल रही होती है, जो भी कोई बहुत लंबे समय के लिए जारी होती है, वहाँ पे हम लगाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें कि क्या आता है? हैज़, हैव, बीन प्लस V1 ing, और कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? इज MR प्लस ING. तो यहाँ पे क्या है कि जो टीवी सीरियल है वो 3 सालों से चल रहा है. अगर आपको ये कहना होता कि अभी आप घर पे आए हो, टीवी आपने ऑन किया है, कोई पूछ रहा है कि मम्मा क्या कर रही हैं, और आप बता रहे हो कि टीवी देख रही हैं या टीवी चल रहा है या इतना शोर क्यों हो रहा है कि गाने बज रहे हैं, तो अगर वो काम उसी टाइम पे हो रहा है, काम जारी है, तब तो हम लगाते कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस में आता है इज MR प्लस ING, तब तो ये ठीक होता. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? 3 सालों से चल रहा है, और जब भी कोई चीज़ एक बहुत लंबे समय से जारी होती है कि वो पास्ट में कभी शुरू हुई थी और वो अभी तक जारी है, वो चलती जा रही है, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? हैज़, हैव, बीन प्लस ING. अगर एक है सिंगुलर तो हैज़, और अगर एक से ज़्यादा है तो यानी कि प्लूरल तो हैव. यहाँ पे क्या है? एक टीवी सीरियल की बात हो रही है कि जो पुराने ये गोपी और राशि वाला जो सीरियल जो बहुत लंबे टाइम एक चला है, जैसे कि, तो वो एक सीरियल है, इसलिए हैज़, और क्योंकि बहुत लंबे समय की बात हो रही है इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमने यूज़ किया है. सो इज गोइंग ऑन की जगह पे क्या आएगा? हैज़ बीन गोइंग ऑन. सो एरर इज इन पार्ट बी. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोशिश कीजिए, कम ऑन, डू इट गाइस. This has turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. So error is in part A. Let us see how. क्या मतलब है सेंटेंस का? ये देखिए. सबसे पहले, This has turned out to be one of our most successful projects. किसी बंदे ने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया और उसका जो एक काम है उसको बहुत तारीफ़ें मिली, तो वो बता रहा है कि, और जो है इतनी तारीफ़ें मिली कि उन्हें फिर उसी पे रिवॉर्ड या कुछ अवार्ड भी मिले कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आपको इसके लिए गिफ्ट भी दिया जा रहा है. उन्होंने 10 प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें से एक इतना सक्सेसफुल था. तो अब वो इसी बारे में बात कर रहे हैं दो लोग आपस में कि ये जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनमें से सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ये रहा है और इससे हमने प्रॉफिट भी खूब कमाया है. तो ये क्या है? ये पास्ट की बात ही तो बता रहे हैं वो कि भाई ऐसा हुआ था. और जो भी काम हो चुका होता है, वो लोग प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके हैं, और जो भी काम हो चुका होता है वहाँ पे क्या आता है? परफेक्ट टेंस. और परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ये हमने अभी देखा था. जो भी काम हो चुका होता है वहाँ पे यूज़ होता है परफेक्ट टेंस. और परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हैज़, हैव प्लस V3. जो भी हो चुका है वहाँ पे V3. लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया है? इन्होंने तो इज़ लगाया हुआ है. इज़ तो प्रेजेंट में आता है, लेकिन ये काम तो हो चुका है, और हो चुका है के लिए परफेक्ट टेंस लगाया जाता है, सिंपल टेंस को नहीं लगाते. तो इज़ टर्न्ड आउट की जगह पे क्या आ जाएगा? हैज़ टर्न्ड आउट. यानी कि जो भी काम हो चुका है, इसकी जगह पे हमने क्या लगाया? हैज़.
So error is in part A. Hope this concept is very clear to everyone. Next question is here for you. He is given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow. 5, 4 and time's up. Answer is option A. How? Let us see now. He is given me, मतलब उन्होंने मुझे दिए हैं a lot of documents, यानी कि कई सारे पेपर पर्चे उन्होंने पकड़ा दिए हैं आपको to read, पढ़ने के लिए, before the presentation tomorrow, कि कल आपको अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में स्टेज पर जाके एक प्रेजेंटेशन देनी है लोगों के सामने, और उस प्रेजेंटेशन के लिए आपके जो बॉस हैं उन्होंने आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए दे दिए हैं। इस सेंटेंस का ये मतलब है। सो क्या हुआ है, बॉस ने आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, आपका बॉस आपको डॉक्यूमेंट्स दे चुका है, और जो भी काम हो चुका होता है, अगेन वही कॉन्सेप्ट फिर से आ गया, जो भी काम हो चुका है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी जो भी काम हो चुका है, और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ हैव प्लस V3, हैज़ हैव प्लस V3। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी इन्होंने सिंपल प्रेजेंट कैसे लगाया हुआ है, इस तो नहीं आ सकता क्योंकि बॉस तो डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, जो भी काम हो चुका है वहाँ पे हैज़ हैव प्लस V3। तो इज गिवन मी की जगह पे क्या आ जाएगा, हैज़ गिवन मी, दैट इज की जगह पे हमें हैज़ लगाना था। एरर इज इन पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स। Since the trip home was expensive, I did not went home during the holidays. ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, and the answer is option C. ये जब हम लोगों ने टेंस की क्लास की थी तो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डू, डज और डिड, इन तीनों के साथ में हमेशा ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन तीनों को हमेशा V1 चाहिए, ये फिक्स है। यहाँ पे क्या हुआ है, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव, आई डिड नॉट, यानी कि पास्ट में है, और इसके बाद इन्होंने क्या लगा दिया, ओ नो, ये तो वेंट है जो कि गो की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन डिड नॉट के साथ तो वेंट नहीं आ सकता। डिड नॉट के साथ में क्या आता है, V1। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, वेंट की जगह पे हम लोग लगाएंगे गो, इसलिए एरर इज इन पार्ट सी। वेंट के स्थान पे हमें क्या यूज करना है, गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे, शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। मैंने आपको हिंट इसमें दे दिया है ऑलरेडी बोलने के तरीके से, और प्लस ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हुआ है, इसके क्वेश्चन ही इतने अच्छे से आपको हो जाएंगे टिप्स पे बिल्कुल। सो आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एज शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे। येस्टरडे यानी कि जो कल वाला दिन था, आने वाले दिन को कहते हैं टुमारो, आज को कहते हैं टुडे, और जो कल दिन था उसको कहते हैं येस्टरडे। एज शी इज़ लेट फॉर वर्क येस्टरडे, क्योंकि वो कल काम के लिए लेट हो गई थी, यानी कि उसको कल काम के लिए देर हो गई थी यानी कि पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, वॉज या फिर वर। पास्ट टेंस में क्या आता है, वॉज या फिर वर, और प्रेजेंट अगर हो तो तब हम लोग लगाते हैं इज एम आर ई, अगर कॉन्टिन्यूस है तो, या अकॉर्डिंगली V1 हम लगाते हैं। यहाँ पे किसकी बात हुई है, पास्ट की, येस्टरडे। तो येस्टरडे पास्ट के लिए तो वॉज या वर आता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज। लेकिन जब कल की बात हो रही है कि वो कल काम के लिए उसको देर हो गई थी, तब आप जो भी ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वहाँ पे तो आपको वॉज या वर लगाना होता है। तो इस की जगह पे क्या आएगा, वॉज।
शी इज़ लेट का मतलब कि वो आज लेट है. शी वॉज लेट का मतलब वो लेट हो गई थी. सो एरर इज इन पार्ट ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. As soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him. आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा गाइस, और हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे. Okay, bye bye everyone. Do like, share and subscribe to get more updates.